सो हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमें डिस्कशन करना है वो है मेंटल मॉडल्स। सो व्हाट आर मेंटल मॉडल्स? सो कोई भी सिचुएशन होती है, हमको डिसीजन लेना होता है एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस, करेक्ट डिसीजंस एट करेक्ट टाइम्स। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस पूरा फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं मेंटल मॉडल्स। तो अगर आप इन मेंटल मॉडल्स को फॉलो करते हैं, जिस तरीके से पायलट्स होते हैं, पायलट्स को उनका फिक्स रहता है कि चेकलिस्ट होती है, उसके थ्रू उनको डिसीजंस लेने होते हैं प्लेन के रिगार्डिंग, क्योंकि एक प्लेन को उड़ाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती हैं, उनको हैंडल करने के लिए फिक्स प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। इसी तरीके से किसी भी अपनी लाइफ की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमने मेंटल मॉडल्स बनाए हैं, और ये मेंटल मॉडल्स को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो पूरी हम प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हायर लेवल थिंकिंग। तो हायर लेवल थिंकिंग या फिर सेकंड ऑर्डर थिंकिंग या फिर nth ऑर्डर थिंकिंग, ये होती क्या है? तो एक होती है नॉर्मल थिंकिंग, जो जिसका भी एक नीचे लेवल होता है, जो कि बाइनरी थिंकिंग होती है। बाइनरी थिंकिंग क्या है? यस नो में सोचना, ट्रू फॉल्स में सोचना, वन और जीरो में सोचना जो कि कंप्यूटर सोचता है। तो जब भी हम बिल्कुल ही आइदर और में सोचते हैं तो हम उसको बाइनरी कहते हैं। अब जैसे कि रिलीजियस इंटॉलरेंस है, ये बिल्कुल बाइनरी थिंकिंग का एग्जाम्पल है कि या तो ये सही है या तो ये सही है। दे कैन बी बोथ ट्रू इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, या दोनों भी फॉल्स हो सकते हैं। तो लाइफ जो होती है कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, लाइफ हमेशा ग्रे होती है। एक स्पेक्ट्रम ऑफ ग्रे में कि मोर ब्लैक लेस व्हाइट, है ना, 70% व्हाइट 30% ब्लैक। इट्स लाइक अ स्लाइडर, यू स्लाइड, है ना। तो दैट इज मोर ऑफ लाइफ, राइट। तो अब सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग क्या होती है? तो ये तो होगी बाइनरी थिंकिंग। फिर आती है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, जो नॉर्मली हम थिंकिंग करते हैं कि थिंकिंग अबाउट द इनपुट्स एंड द आउटपुट्स, थिंकिंग अबाउट अ एक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, which is an action, which is an input, and its consequence, which is output. I'm little thinking, talking in algorithmic language, जो कि थोड़ा समझने में सिंपल होता है अगर आप कंप्यूटर साइंस या इस चीज़ों को फॉलो करते हो। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल अपनी सिंपल थिंकिंग, जो कि फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है। अब सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग में आप क्या करते हो कि यू थिंक अबाउट कि इनपुट ये आया, उससे आउटपुट आया, फिर आउटपुट से भी क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। बेसिकली यू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, कि मैंने अगर कोई एक्शन लिया, उससे मान के चलिए आउटपुट ए आया, उस आउटपुट ए आने की वजह से और क्या इनपुट आएगा, जिसकी वजह से और क्या आउटपुट आएगा, उस आउटपुट के कॉन्सिक्वेंस। समझ लो, मतलब एक मेरा आउटपुट आया, एक कॉन्सिक्वेंस आया, उस कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचना, उसको हम सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग का देता हूँ, तो ब्रिटिश टाइम का ही है। तो जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तो एक प्रॉब्लम आई उनके पास स्नेक्स की। तो इंडिया में बहुत सारे स्नेक्स हैं बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल वेदर, और ब्रिटिशर्स तो आपके ब्रिटेन से आते हैं ना, इंग्लैंड से आते हैं, वहाँ पर तो बहुत ही आपका ठंडा वेदर रहता है, तो वहाँ पर स्नेक्स नहीं होते हैं ना। तो स्नेक्स को कैसे टैकल किया जाए? तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी उन्होंने एक स्कीम निकाली ब्रिटिशर्स ने कि जो भी इंडियन एक स्नेक पकड़ के लाएगा, हमारा स्नेक लेकर आएगा, उसको कुछ पैसा दे दिया जाएगा, कुछ आने दे दिए जाएंगे, 1 रुपया दे दिया जाएगा इस हिसाब से। तो स्कीम भाई लोगों को पता चली, धीरे धीरे एडवर्टाइज करा, लोगों को पता चली। तो लोग क्या करते कि स्नेक को मारते और वो जमा करा देते थे, और उसके बदले उनको पैसे मिल जाते थे। ऐसे करते गए और ऑब्वियसली ऐसा करेंगे तो, क्योंकि स्नेक्स को मारा जा रहा है तो स्नेक्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हुआ क्या कि बिकॉज ऑफ द एक्शन विच वॉज टेकन, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि उनको ये रियलाइज हुआ कि कई सारे इंडियंस क्या कर रहे हो, चंटे हो गए हैं। उन्होंने क्या करा कि वो खुद पहले सपेरा बन के स्नेक्स को पहले ब्रीड करा रहे हैं, उनको उनकी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, फिर उनको क्या कहते हैं, फिर उनको मार के लेकर आ रहे हैं। तो नए स्नेक्स को वो पैदा कर रहे हैं, वो लोग नए स्नेक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग, और पैसे ज़्यादा कमाने के लिए। तो उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। अब धीरे धीरे उन्होंने देखते गए कि स्नेक्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन स्नेक्स कम नहीं हो रहे, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग स्नेक को ढूंढना मारना उसमें चल पड़ ही नहीं रहे। वो स्नेक्स लेते हैं, उनको ब्रीड करा लेते हैं और उनको ला के दे देते हैं और पैसा ले जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं यार कि हम पैसा खूब खर्च कर रहे हैं, खूब स्नेक्स आ भी रहे हैं, लेकिन ये स्नेक्स कम नहीं हो रहे। तो उनको समझ में आ गया कि ये चीज़ चल रही है ना, इंडियंस बहुत चालाक है। तो उन्होंने ये स्कीम बंद कर दी, और जैसे उन्होंने बंद करी तो जो भी लोगों ने ये पूरा स्टार्ट कर दिया था कि दे स्टार्टेड ब्रीडिंग स्नेक्स, अब वो स्नेक्स वैसे के वैसे ही रह गए। और अगर स्टार्टिंग पॉपुलेशन अगर स्नेक्स की x थी, तो वो 2x 3x 4x हो गई। तो बिकॉज ब्रिटिशर्स हैवंट थॉट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दोज कॉन्सिक्वेंसेज, उनको ज़्यादा दिक्कत हो गई, वो यहाँ फंस गए। ऐसे स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न कमाना, इन्वेस्टमेंट कमाना, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग टू नो द परसेप्शन ऑफ अदर पीपल बिफोर दे नो द परसेप्शन।
बेसिकली यहाँ पर भी सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग होती है। आप कॉन्सिक्वेंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस देखते हो। मान के चलिए एक फर्म है, आपका एटमॉस्फेयर ऐसा चल रहा है कि इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ चल रही है, तो फर्म ने इतने लोगों को फायर कर दिया, इनका प्रोडक्शन की रिपोर्ट ऐसी आई, इनकी एनुअल रिपोर्ट ऐसी आई, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, लोगों का परसेप्शन ऐसा है, लोगों की फीलिंग्स ऐसी हैं, उस सबको मिला के इस सब कॉन्सिक्वेंसेस का क्या कॉन्सिक्वेंस बनेगा और फाइनली एक स्टॉक प्राइस कैसे इफेक्ट होगा, इस पूरे का दिमाग का दही हो जाता है। तो उस सब के समझने के लिए, उसको क्लैरिटी से जानने के लिए आपको जो आनी चाहिए, डेट इज सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग या फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग। फिर थर्ड ऑर्डर होती है कि कॉन्सिक्वेंसेस का भी कॉन्सिक्वेंस समझना। आई होप मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड करा पाया कि हायर ऑर्डर थिंकिंग, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग का क्या मतलब है, इसका क्या यूज़ है और क्यों हमारे जीवन में ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचें, किसी नॉर्मल सी चीज़ सर्कमस्टेंस के बारे में सोचें कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो उससे ये हो जाएगा, तो उसका एक और स्टेप आगे सोचें कि इसके होने से और क्या होगा। कि अगर मैं कोई करियर डिसीजन ले रहा हूँ तो मैं करियर डिसीजन लेकर मैं ये कर रहा हूँ, फिर इस करने से इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, पूरी चेन बनती चली जाएगी। उसके बारे में सोचें। ये एक विचार है जो कि विचारणीय है, जिसके बारे में आप सब विचार कर सकते हैं। मेरा काम बस ये है कि आप कुछ ऐसा आपको स्टिमुलेट कर दूँ, कुछ ऐसा कुछ बता दूँ कि आपका दिमाग काम करने स्टार्ट कर दे और फिर वो सोचने लगे अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, और पूरी वो चेन ऑफ थॉट्स में आ जाओ। आई थिंक यही एजुकेशन है। तो एक बेसिक एजुकेशन वीडियोस बनाइए, फर्दर इसकी पार्ट्स रखेंगे। अगर आप लोग लाइक करेंगे इसको और शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएंगे, लोगों को उसका फ़ायदा होगा, तो मुझे भी ऑब्वियसली और मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियोस बनाने का। और डेफिनेटली हम सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस।